वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो सोरी सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आईसी इंजन पढ़ रहे हैं और ये आईसी इंजन का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 सेशन हम देख चुके हैं जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। एसआई इंजन और सीआई इंजन की वर्किंग से रिलेटेड और एयर स्टैंडर्ड साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखे हैं। ये वाला जो सेशन है इसमें भी हम नोकिंग से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। और अगर आपको आपकी एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन को इफेक्टिव बनाना है और अगर आप चाहते हो सभी सब्जेक्ट के इसी तरह से प्रैक्टिस सेशन साथ में टेस्ट सीरीज और लेक्चर्स मॉड्यूल, तो इसके लिए आप एक्सेस कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन AEC प्लस। इस एप्लीकेशन पर एसएससी जेई 2023 मेंस के लिए बैच डिजाइन किया गया है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच। ये जो बैच है इस बैच के अंदर आपको लगभग 200 प्लस आवर्स के लेक्चर्स मॉड्यूल्स मिलेंगे, साथ में 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज और सभी सेशन की PDF भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 है जिसके अंदर मैं नोकिंग डिटोनेशन जिसे हम बोलते हैं इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। सेशन के अंतिम तक आप बने रहिए। चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। क्या है? इंक्रीज सीटेन नंबर, इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो, increase injection advance and increase air turbulence. Which of the above factor reduce physical delay in the diesel engine? तो देखिए अगर मैं बात करूं डीजल इंजन में नॉकिंग का क्या कारण होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि नॉकिंग का कारण क्या होता है, तो नॉकिंग का कारण होता है ये जो डिले होता है ये लॉन्गर होने की वजह से। और लॉन्गर डिले होने की वजह से क्या होता है कि काफी ज्यादा फ्यूल इकट्ठा हो जाता है विदाउट कंबसन इन द कंबसन चेंबर, और वहां पर भी एकदम से इंस्टेंटेनियस कंबसन हर अलग अलग स्पोर्ट्स से स्टार्ट हो जाता है, तो उसे ही हम यहाँ पर डीजल इंजन के अंदर क्या बोलते हैं? नॉकिंग बोलते हैं। तो लॉन्गर इग्निशन डिले की वजह से यहाँ पर क्या होता है? नॉकिंग की टेंडेंसी देखने को मिलती है। तो अगर हमें इस डिले पीरियड को रिड्यूस करना है, इसका मतलब नॉकिंग को रिड्यूस करना है, तो वह सारे फैक्टर जो कि नॉकिंग को रिड्यूस करेंगे वह फैक्टर इस फिजिकल डिले को भी क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंक्रीज सीटेन नंबर, यस सीटेन नंबर जो होता है ये बताता है एंटी नॉक प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगर सीटेन नंबर अगर हम बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली नॉकिंग की टेंडेंसी कम होगी। नॉकिंग की टेंडेंसी कम कैसे होगी? डिले पीरियड जो होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है। इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, और हमने पढ़ा है इग्निशन थ्योरी, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वहां पर डेफिनेटली डिले पीरियड जो है वो कम होता है, तो ये भी सही होगा। इंक्रीज इंजेक्शन एडवांस, तो इंजेक्शन एडवांस अगर हम कर देंगे, पहले ही अगर हम इंजेक्शन कर देंगे, तो वहां पर कंप्रेशन के दौरान ही अगर हम इंजेक्शन करेंगे तो वहां पर आपको नोकिंग की टेंडेंसी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इंक्रीज इंजेक्शन एडवांस जो है ये गलत होगा, इससे हम डिले पीरियड को कम नहीं कर सकते। तो अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर तो हमें पता चल गया 2 और 4। फिर बात आती है सर ये 1 वाला तो है नहीं, इसमें नहीं है तो उससे क्या? हमें तो बताया ना इससे भी हम कर सकते हैं। इसका मतलब 4 इंक्रीज एयर टर्बुलेंस, टर्बुलेंस अगर बेटर होगा तो वहां पर मिक्सिंग प्रॉपर होगी, और मिक्सिंग प्रॉपर होगी तो डिले पीरियड जो होगा वो भी कम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको सोचना था। फैक्टर रिड्यूस द डिले पीरियड इन डीजल इंजन, हायर सीटेन नंबर हम लेंगे, हायर कंप्रेशन रेशियो, लो इंजेक्शन एडवांस। यहाँ पर इंक्रीज इंजेक्शन एडवांस बोला था, तो लो इंजेक्शन एडवांस अगर रहेगा तो वहां पर डिले जो होगा वो क्या होगा? रिड्यूस होगा, ये ध्यान रखें। साथ में हायर जैकेट वाटर टेम्परेचर रहेगा तो भी वहां पर डिले जो होगा क्या होगा? रिड्यूस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर, डीजल इंजन नॉक कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग। डीजल इंजन में नॉकिंग को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इंजन की स्पीड को बढ़ाकर, कंप्रेशन रेशियो, डिग्री ऑफ सुपरचार्ज, या इंजेक्शन एडवांस। देखिए अगर इंजन की स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं तो ध्यान रखें इंजन की स्पीड बढ़ाने पर क्या होगा? कैम शाफ्ट की भी स्पीड बढ़ जाएगी, और कैम शाफ्ट की भी स्पीड बढ़ जाएगी, तो अब कम समय में ज्यादा फ्यूल, उतना ही फ्यूल, जैसे कि सपोज आपको
0.001 kg फ्यूल आपको इंटर कराना है सिलेंडर के अंदर। ओके, तो अब ये फ्यूल इंटर कराना है, स्पीड अगर ज्यादा रहेगी तो इनलेट वॉल्व जो है वो काफी कम समय के लिए खुलेगा। फ्यूल तो इतना ही जाना है, तो ये कम समय में ज्यादा फ्यूल, कम समय में ही पूरा फ्यूल चला जाएगा, तो फ्यूल वहां पर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, इंजन, डीजल इंजन में अगर नॉकिंग को अगर रिड्यूस करना है तो ऑलवेज स्पीड को हमें क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। इसीलिए डीजल इंजन जो होते हैं लो स्पीड इंजन होते हैं, और पेट्रोल इंजन में स्पीड बढ़ाना फायदेमंद रहेगा। तो वन तो होगा नहीं, वन नहीं होगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कंप्रेशन रेशियो, अगर हम क्या करेंगे, डीजल इंजन नॉक कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो, एब्सोल्युटली करेक्ट। कंप्रेशन रेशियो अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिले कम होगा। डिग्री ऑफ सुपरचार्ज, डिग्री ऑफ सुपरचार्ज जितनी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा होगा, नॉकिंग कम होगी। इंजेक्शन एडवांस, मतलब 2 और 3 दोनों सही है तो ये सही होगा, ओनली 2 तो होगा नहीं। इंजेक्शन एडवांस नहीं होगा, इंजेक्शन एडवांस करने पर क्या होता है, नॉकिंग की टेंडेंसी बल्कि बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया पहले ही, अगर आप कंप्रेशन के दौरान फ्यूल को इंटर करा दोगे तो लो टेम्परेचर पर ही आपने इंटर करा दिया तो कंबसन थोड़ी होगा। जबकि जनरली हम क्या करते हैं, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने वाला होता है उस समय हम इंजेक्शन कराते हैं, ताकि हाई टेम्परेचर की एयर में अगर हम फ्यूल को इंजेक्ट कराएंगे तो डिले जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, बाय सुपर चार्जिंग द डीजल इंजन द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉकिंग। देखिए डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग ऑलवेज प्रीफर, हम प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं, सुपर चार्जिंग का मेन पर्पस होता है पावर को बढ़ाना, इंडिकेटेड पावर वहां से बढ़ जाता है, वो मैंने ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट बताए। तो नॉकिंग की टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सुपर चार्जिंग से क्या होगा, हाई डेंसिटी की एयर जो है वो एंटर करेगी, प्रेशर हाई रहेगा, प्रेशर हाई रहेगा तो टेम्परेचर भी हाई रहेगा, और टेम्परेचर हाई रहेगा तो डिले जो रहेगा वो कम रहेगा, और डिले कम रहेगा तो नॉकिंग की टेंडेंसी जो होगी वो भी कम होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ, सुपर चार्जिंग का मतलब क्या होता है। देखिए हाई डेंसिटी की एयर को कंबसन चैम्बर के अंदर भेजना सुपर चार्जिंग कहलाता है। सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन विद एन एयर एट डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसके कंपेयर उसकी जो डेंसिटी है उससे हाई डेंसिटी की एयर को सप्लाई करना इंजन के अंदर क्या कहलाता है, सुपर चार्जिंग कहलाता है। ये सुपर चार्जिंग जो होती है ये हम दो तरीके से करते हैं, मैकेनिकल चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग। मैकेनिकल चार्जिंग में जो पावर डेवलप होता है इंजन के अंदर उसी पावर को हम यूज करते हैं कंप्रेसर को रन करने के लिए। और टर्बो चार्जिंग में क्या होता है, जो एग्जॉस्ट निकलता है सिलेंडर से, उस एग्जॉस्ट की मदद से हम टरबाइन को रन करते हैं, और उस टरबाइन की मदद से हम क्या करते हैं, कंप्रेसर को रन करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अच्छा, सुपर चार्जिंग करने पर अगर हाई एल्टीट्यूड पर हम जा रहे हैं वहां पर अगर हम सुपर चार्जिंग करते हैं तो मिक्सचर रिक्वायर्ड कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये आप अगर आपने पढ़ा है तो इसका आप जरूर आंसर सोचें क्या होगा। हाई एल्टीट्यूड पर अगर हम जाते हैं तो सुपर चार्जिंग को प्रिफर किया जाता है या नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, एयर फ्यूल रेशियो अगर आपको पता हो तो एयर फ्यूल रेशियो जो होता है इट इज लाइकली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ एयर। तो ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर अगर हम जाते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है तो एयर फ्यूल रेशियो जो है क्या होगा, कम हो जाएगा। एयर फ्यूल रेशियो जो है कम होगा, इसका मतलब वहां पर फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है कंपेयर टू एयर। तो यहाँ पर मिक्सचर कैसा बन जाता है, रिच मिक्सचर बन जाता है। तो हाई एल्टीट्यूड पर एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से हमें रिच मिक्सचर लेने लग जाता है हमारा इंजन, इसलिए सुपर चार्जिंग की जाती है। सुपर चार्जिंग से डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ाई जाती है, तो एयर फ्यूल रेशियो उसी रेंज में हम लेकर आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पेट्रोल इंजन द टेंडेंसी ऑफ डिटोनेशन इंक्रीज विथ। पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन की टेंडेंसी कैसे इंक्रीज होगी, रिटार्डेड स्पार्क टाइमिंग, रनिंग द इंजन एट हाई स्पीड, सुपर चार्जिंग या इंक्रीजिंग द कूलिंग रेट। अब देखिए पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करें तो पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन क्यों होता है, एंड चार्ज के प्री इग्निशन की वजह से। एंड चार्ज के प्री इग्निशन की वजह से आपको सुपर नोकिंग देखने को मिलता है एसआई इंजन में।
तो एंड चार्ज का प्री इग्निशन क्यों होगा जब टेम्परेचर हाई रहेगा। तो ऐसे पैरामीटर जो कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वो सारे पैरामीटर एसआई इंजन में नॉकिंग की टेंडेंसी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें रिटार्डेड स्पार्क टाइमिंग को अगर आप कम करोगे तो अच्छी बात है ना, तो ये डिटोनेशन की टेंडेंसी को इंक्रीज थोड़ी करेगा बल्कि क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑलवेज बी प्रिफर रिटार्डिंग द स्पार्क टाइमिंग, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट इंक्रीज नहीं करेगा। नेक्स्ट, रनिंग द इंजन एट हाई स्पीड पे अगर रन करेंगे तो टर्बुलेंस बढ़ेगा, और टर्बुलेंस बढ़ेगा तो वहां पर क्या होगा, जो फ्लेम है वो फ्लेम जल्दी कैच कर लेगी एंड चार्ज को, तो नॉकिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सुपर चार्जिंग जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, सुपर चार्जिंग से हाई टेम्परेचर की एयर जो है, हाई डेंसिटी की एयर इंटर करेगी सिलेंडर के अंदर, तो एंड चार्ज का टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एंड चार्ज का टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो वो जो फ्लेम फ्रंट ट्रेवल कर रहा है नॉर्मल रेट से, उसको पहुंचने से पहले, उसके पहुंचने से पहले ही एंड चार्ज में क्या हो जाएगा, कंबसन स्टार्ट हो जाएगा। तो सुपर चार्जिंग हम प्रीफर नहीं करते हैं, ओनली रेसिंग कार्स के अंदर हम प्रीफर करते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वी हैव 3 स्टेटमेंट, हमें बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, डीजल फ्यूल आर कंपेयर यूजिंग इग्निशन डिले क्राइटेरिया, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। डीजल फ्यूल को उनके इग्निशन डिले के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। हम देखते हैं कि जिनका इग्निशन डिले ज्यादा है उनका C10 नंबर क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, C10 नंबर, और बेसिकली ये C10 नंबर जो होता है ये इग्निशन डिले के बारे में ही बताता है। C10 नंबर की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब इग्निशन डिले जो होगा कम होगा, C10 नंबर की वैल्यू कम है इसका मतलब इग्निशन डिले ज्यादा होगा। नेक्स्ट, C10 नंबर इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ C10 प्लस 15% ऑफ हेप्टामिथाइल नोनेन, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपको C10 नंबर निकालना है किसी फ्यूल का तो आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ C10 नंबर अगर आपको निकालना है तो परसेंटेज ऑफ C10 देखेंगे प्लस उसमें 15% हेप्टामिथाइल नोनेन को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। तो आंसर देख लीजिए 1 2 भी है, 1 2 3 भी है। तो अब आपको यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट के बारे में सोचना है। C10 नंबर ऑफ अल्फा मिथाइल नेप्थलीन इज असाइन द वैल्यू ऑफ 15, बेटा 15 नहीं, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन के लिए कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, हेप्टा मिथाइल नोनेन के लिए हम यहाँ पर लेते हैं 15, और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन के लिए कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा, ना कि ए। तो ये C10 नंबर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और C10 नॉर्मल C10 के लिए C10 नंबर की वैल्यू कितनी ली जाती है, 100 ली जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। इन एसआई इंजन द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबसन टेक्स 1 मिलीसेकंड, फर्स्ट स्टेज कंबसन में कितना टाइम लग रहा है, 1 मिलीसेकंड लग रहा है। सेकंड स्टेज ऑफ कंबसन, इसमें समय कितना लग रहा है, 2 मिलीसेकंड लग रहा है। और स्पीड जो है कितनी है, 1000 आरपीएम है, स्पीड विल बी 1000 आरपीएम। ओके, द स्पार्क टाइमिंग इज सेट टू एट 15 डिग्री बिफोर द टॉप डेड सेंटर, BTDC मतलब क्या है, बिफोर द टॉप डेड सेंटर। तो स्पार्क डेफिनेटली हम कुछ पहले ही करते हैं। यहाँ पर कितना, 15 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, ये 15 डिग्री ही होगा। ओके, ये यहाँ पर सेल्सियस गलत लिखा हुआ, ओके नो इशू। व्हाट विल बी द न्यू स्पार्क टाइमिंग रिक्वायर्ड इफ द इंजन स्पीड इज डबल, अगर इस स्पीड को अगर हम डबल कर देते हैं, कितना कर दिया हमने, सपोज 2000 आरपीएम कर दिया, तो अब स्पार्क टाइमिंग, व्हाट विल बी द न्यू स्पार्क टाइमिंग रिक्वायर्ड, न्यू स्पार्क टाइमिंग रिक्वायर्ड इफ द इंजन स्पीड इज डबल, इन टर्म्स ऑफ आपको बताना है क्या, क्रैंक एंगल बताना है, इन टर्म्स ऑफ क्रैंक एंगल बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का जो कंबसन टाइम है इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो ये बनेगा आपका 1 मिलीसेकंड और 2 मिलीसेकंड, तो कितना बन जाएगा, 1 मिलीसेकंड बन जाएगा। और ये 1 मिलीसेकंड टाइम तो फिक्स रहेगा, चाहे स्पीड आपका 1000 आरपीएम हो या 2000 आरपीएम हो। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रैंक एंगल,
और क्रैंक एंगल कैसे निकालते हैं, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाय 60/n। तो यहाँ पर ये थीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे, मिली सेकंड को आप कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड में, तो यहाँ पर लिखेंगे 10⁻³ 10⁻³ इज इक्वल टू थीटा हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 60/n। 60/n मतलब 60/2000। 30, ये 30 से 30 कैंसिल आउट, 6 जा 36, 6 × 2 12, तो थीटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से थीटा कितना आएगा, 12। ऑलरेडी कितना पहले था, ये था 15 और 12 और एडवांस करना पड़ेगा, मतलब 27 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर, 27 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन बी। ओके, व्हाट विल बी द न्यू स्पार्क टाइमिंग रिक्वायर्ड इफ द इंजन स्पीड इज डबल। तो इंजन स्पीड अगर डबल हम कर रहे हैं तो न्यू स्पार्क टाइमिंग, अच्छा यहाँ पर अपन ने कुछ मिस्टेक तो नहीं की, यहाँ पर 1 मिली सेकंड है, सेकंड कंबसन में 2 मिली सेकंड लग रहा है। ओके, स्पीड इस समय कितनी 1000 है, और क्रैंक एंगल जो है कितना है 15 डिग्री है। What will be the new spark timing required if the engine speed is double? ऐसे ही करते हैं, स्पीड को अगर हम डबल करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये जो कंबसन टाइम है वो तो फिक्स रहेगा 1 मिली सेकंड, तो यहाँ पर ये थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 60/2000, तो 0 ये 30 कैंसिल आउट, 6 जा 36, 36 × 2 6 × 2 12 आना चाहिए आंसर। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे एक बार और, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में मैं इसको रिपीट करवा दूंगा। ओके, बाकी फिलहाल तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन द कंप्रेशन रेशियो इन ऑटो साइकिल में कॉज। देखिए ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो अगर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मिस फायरिंग होगी, नॉकिंग होगी, डिटोनेशन होगा, लॉन्गर इग्निशन डिले होगा। तो डेफिनेटली इन दोनों ऑप्शन को तो आप वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नॉकिंग आंसर करें या डिटोनेशन करें। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, सीआई इंजन कंप्रेशन सॉरी ऑटो साइकिल मतलब ऐसा इंजन की बात चल रही, ऐसा इंजन और सीआई इंजन। ऐसा इंजन के लिए बेस्ट सुटेबल वर्ड जो होता है वो होता है आपका डिटोनेशन, डिटोनेशन। और सीआई इंजन के लिए सुटेबल वर्ड जो होता है ये होता है नॉकिंग। डिटोनेशन एक वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो डिटोनेशन वर्ड आपको बताता है कि यहाँ पर जो अबनॉर्मल कंबसन होता है वो डेंजरस होता है, क्योंकि ऐसा ही इंजन में आपने देखा होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर इंटर करता है, होमोजीनियस मिक्सचर इंटर करता है, और यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए किस तरह के मिक्सचर का डिटोनेशन होगा ऐसा इंजन में, तो जैसा मिक्सचर एंटर करेगा वैसे ही मिक्सचर का डिटोनेशन होगा, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर का डिटोनेशन होगा। होमोजेनियस मिक्सचर का क्या होगा, एबनॉर्मल कंबसन होगा। यहाँ पर किसका होगा, हेट्रोजीनियस का होगा। तो होमोजीनियस का होने की वजह से यहाँ पर काफी तेज साउंड, काफी ज्यादा पावर लॉस हमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसके लिए हम सुटेबल वर्ड जो यूज करते हैं वो डिटोनेशन यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, ध्यान रखें नॉकिंग भी है, डिटोनेशन भी है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, डिटोनेशन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द डीजल नॉकिंग टेंडेंसी। डीजल नॉकिंग टेंडेंसी इनमें से किससे इंक्रीज होती है, तो डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो नहीं, नॉकिंग की टेंडेंसी इंक्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द डीजल नॉकिंग टेंडेंसी। तो डीजल की नॉकिंग कैसे इंक्रीज होगी, डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर कंप्रेशन रेशियो डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो डिले क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। डिक्रीज इंजन स्पीड, इंजन स्पीड अगर आप डिक्रीज करते हो नहीं, देखिए इंजन स्पीड
को अगर हम बढ़ाते हैं तो नॉकिंग की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ती है। नॉकिंग की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए डिक्रीज अगर अपन करेंगे, डिक्रीज इंजन स्पीड, तो इंक्रीज नहीं होगा ना, ये तो डिक्रीज ही होगा। ये कारण मैं आपको कई बार बता चुका हूं। डिक्रीज अगर हम स्पीड करेंगे तो अब फ्यूल जो है वो आराम से एंटर करेगा, तो नॉकिंग की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो इंक्रीज का बोल रखा है तो ये नहीं होगा। रिटार्डेड इंजेक्शन टाइमिंग, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सुपर चार्जिंग से भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 और 3 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो 1 ही रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। 1 तो है ना, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ओनली 1। कई बार बता चुका हूँ पूरे कॉन्सेप्ट। देखिए, इफेक्ट ऑफ डिले पीरियड, कंप्रेशन रेशियो, अगर हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो डिले पीरियड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। स्पीड इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ क्रैंक एंगल, रिड्यूस इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड। स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं तो क्रैंक एंगल जो है क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड, क्रैंक एंगल इन टर्म्स ऑफ क्रैंक एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ गई ना, ज्यादा क्रैंक एंगल घूमेगा, बट टाइम क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, प्री इग्निशन इन एसआई इंजन रिजल्ट इन, प्री इग्निशन का क्या रिजल्ट होता है एसआई इंजन में, तो इंक्रीज इन वर्क ऑफ कंप्रेशन। देखिए, प्री इग्निशन से क्या होगा, प्री इग्निशन से क्या होगा कि सपोज ये हमारा सिलेंडर है, इसमें ये चार्ज आया और कंप्रेशन हो रहा है, और अगर प्री इग्निशन हो गया पहले ही कहीं पर, प्री इग्निशन यहाँ पर कंबसन स्टार्ट हो गया, फ्लेम फ्रंट ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर कंबसन स्टार्ट हो गया, और जबकि यह पिस्टन जो है क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो ये कंप्रेशन वर्क जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो यहाँ पर कंप्रेस करने के लिए आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ओवरऑल नेट वर्क जो है क्या होगा, कम होगा। और नेट वर्क कम कैसे होगा, कंप्रेशन के दौरान तो वर्क हमें करना पड़ता है ना, तो अब ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपको ध्यान से पढ़ना था। इंक्रीज इन द वर्क ऑफ कंप्रेशन, यस, प्री इग्निशन से कंप्रेशन वर्क जो है क्या होगा, बढ़ेगा। इंक्रीज इन द नेटवर्क ऑफ द प्रोसेस साइकिल, बिल्कुल गलत है। नेटवर्क तो कम होगा ना, इंक्रीज थोड़ी होगा। कंप्रेशन वर्क इंक्रीज होगा तो नेटवर्क क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, डिक्रीज इन फ्यूल इफिशियंसी, फ्यूल इफिशियंसी डिक्रीज होगी, बिल्कुल होगी। और डिक्रीज इन द फ्यूल लॉस फ्रॉम द इंजन, डिक्रीज इन फ्यूल लॉस, फ्यूल लॉस डिक्रीज थोड़ी होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 1 और 3 आंसर होना चाहिए, 1 और 3 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी जो रहेगा क्या रहेगा, डिक्रीज, हाँ, करेक्ट रहेगा। यस, देखिए, प्री इग्निशन इज जनरली कॉज्ड बाय द ओवरहीटेड स्पॉट विच में अकर एट द स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग पर प्री इग्निशन के चांसेस रहते हैं। कंबसन चैम्बर डिपॉजिट और एग्जॉस्ट वॉल पर, स्पार्क प्लग और एग्जॉस्ट वॉल पर ये प्री इग्निशन देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज द टाइम लॉस एंड हेंस रिड्यूस नेट वर्क डन। ओके, इसके अलावा विसियस साइकिल ऑफ प्री इग्निशन इंक्रीज इन द फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है, पावर लॉस भी होगा, ये ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर डीजल नॉक, डीजल नॉक के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, ए लॉन्ग इग्निशन डिले पीरियड इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ डीजल, लॉन्ग इग्निशन डिले पीरियड जो है बिल्कुल डीजल की नॉकिंग को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये स्टेटमेंट सही है। जितना डिले ज्यादा होगा उतना नॉकिंग की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि फ्यूल उतना ज्यादा इकट्ठा होता जाएगा सिलेंडर के अंदर। द डीजल नॉक अकर्स नियर द एंड ऑफ कंबसन, कंबसन के एंड में होगा या पहले ही होगा, पहले ही होता है ना। अगर हम यहाँ पर पी थीटा डायग्राम अगर देखते हैं तो डीजल नॉक तो आपको पहले ही देखने को मिलता है। ये कंप्रेशन हो रहा है, ये यहाँ पर ये, तो डीजल नॉकिंग जो है आपको पहले ही देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। द डीजल नॉक अकर्स नियर द एंड ऑफ कंबसन, एंड ऑफ कंबसन पेट्रोल नॉक होता है, या ऐसा इंजन में नॉकिंग हम बोल सकते हैं। यहाँ पर 4 स्टेज में कंबसन होता है ना, पहला होता है ना डिले पीरियड, दूसरा होता है नॉकिंग ही होती है, अनकंट्रोल कंबसन, तो पहले ही हमें देखने को मिलेगा। ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, तो ये भी नहीं आएगा आंसर, ये भी नहीं आएगा। 1 तो सही है। द रेट ऑफ प्रेशर राइज इन डीजल नॉक इज लोअर देन इन डिटोनेशन इन स्पार्क इग्निशन इंजन
फोर्थ तो यहाँ पर है नहीं स्टेटमेंट, होना चाहिए वैसे। ओके, तो फोर्थ अगर होगा तो वो सही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये आंसर ये होना चाहिए। द रेट ऑफ प्रेशराइज इन डीजल नॉक इज लोअर देन द डिटोनेशन इन द स्पार्क इग्निशन इंजन। तो देखिए डीजल नॉक में जो प्रेशराइज होगा वो कम होता है स्पार्क इग्निशन इंजन के केस से। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नहीं कुछ गड़बड़ है, 2 4। फोर स्टेटमेंट होना था। चलिए अभी इस क्वेश्चन को भी आप होल्ड पर रखिएगा, इसको नेक्स्ट सेशन में अपन करेक्ट कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखें द प्रेशराइज, अच्छा ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ये स्टेटमेंट द प्रेशराइज इन अ डीजल नॉक इज लोअर। नहीं, प्रेशराइज जो रहेगा डीजल नॉक में ज़्यादा रहता है, 1.3 से लेके 1.4 टाइम्स रहता है जो प्रेशर मैक्सिमम प्रेशराइज होता है नॉकिंग के दौरान इन एसआई इंजन। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है इसको, देखिए P maximum in CI engine is 1.3 to 1.4 times P maximum in SI engine. Okay, तो ignition delay should be shorter. Knocking in SI engine states at the end of the combustion while knocking in a CI engine जो होगा वो बिगिनिंग में होगी। तो ये आंसर इसका 2 और 4 होगा। मतलब कौन सा, मतलब ये डीजल, ये यहाँ पर क्वेश्चन ये गलत है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The tendency of detonation is high in engine for larger cylinder diameter because of। yes, अगर हम बात करें डिटोनेशन की टेंडेंसी हाई होती है बस, बट कब होती है ये भी ध्यान रखें। ये हाई हमें देखने को मिलती है जब हमारा ऐसा इंजन होगा। ऐसा इंजन में अगर सिलेंडर की साइज अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस जो होगा क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो उस केस में एंड चार्ज में क्या होगा, कंबसन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हाई डिटोनेशन इज हाई इन इंजन ऑफ लार्जर सिलेंडर डायमीटर। ओके, तो हायर इनटेक प्रेशर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं। फ्लेम हैविंग टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस इन लार्जर सिलेंडर, बिल्कुल सही है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 92 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्यूल ऑफ हायर सीटेन नंबर कैन बी एम्प्लॉय एट हायर कंप्रेशन रेशियो और इन सीआई इंजन ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग लो। देखिए फ्यूल ऑफ हायर सीटेन नंबर कैन बी एम्प्लॉय एट हायर कंप्रेशन रेशियो। सीटेन नंबर अगर फ्यूल ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर, ओके सॉरी, हायर ऑक्टेन नंबर कैन बी एम्प्लॉय एट हायर कंप्रेशन रेशियो। यस करेक्ट है, क्योंकि हायर ऑक्टेन नंबर है मतलब कि यहाँ पर एंटी नॉक प्रॉपर्टी जो है क्या है, एंटी नॉक प्रॉपर्टी जो है क्या है, बेटर है। तो उसके लिए हम हायर कंप्रेशन रेशियो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन सीआई इंजन ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग लोड। डेफिनेटली अगर लोड बढ़ेगा तो वहां पर फ्यूल कंजप्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। इन सीआई इंजन ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन डिक्रीजेस, डिक्रीज नहीं होगा विथ इंक्रीजिंग लोड। लोड बढ़ेगा तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो होगा क्या होगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो लॉसेस जो है वो भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। यस, फ्यूल ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर कैन बी एम्प्लॉय एट हायर कंप्रेशन रेशियो बिकॉज ड्यू टू हायर ऑक्टेन नंबर चांसेस ऑफ नॉकिंग रिड्यूसेस। ऑक्टेन रेटिंग अगर अच्छी है तो नॉकिंग के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन कंट्रोल डिटोनेशन इन स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में कौन से फैक्टर जो हैं जो कि डिटोनेशन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इंक्रीजिंग इंजन आरपीएम, अगर स्पार्क इग्निशन इंजन में आरपीएम को, अगर हम स्पार्क इग्निशन इंजन की बात चल रही, स्पीड को अगर हम बढ़ाएंगे तो फ्लेम स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, फ्लेम ट्रेवल स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी।
और फ्लेम ट्रेवल स्पीड बढ़ जाएगी तो वो कैच कर लेगी एंड चार्ज को, तो नॉकिंग की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है। एडवांसिंग स्पार्क टाइमिंग को एडवांस करने से क्या होगा, नॉकिंग की टेंडेंसी बल्कि बढ़ जाती है। तो ये नॉकिंग की टेंडेंसी को क्या करेगा, घटाएगा नहीं, बढ़ाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है। मेकिंग फ्यूल एयर रेशियो वेरी रिच, रिच अगर होगा तो भी चल जाएगा क्योंकि टेम्परेचर डेवलप जो होगा वो कम होगा। रिच मिक्सचर रहेगा तो इनकम्प्लीट कंबसन होगा, इनकम्प्लीट कंबसन अगर होगा तो टेम्परेचर डेवलप जो होगा वो कम होगा, और कम होगा तो नॉकिंग की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो 1 और 3 जो होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। देखिए ये क्वेश्चन जो है आसान नहीं है, अभी यहाँ पर आप सोल्व कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि आसान है, बट जब एग्जाम में आते हैं और 3 स्टेटमेंट रहते हैं, ऑप्शन भी इस तरह से घुमा के बनाए जाते हैं, तो फिर बिल्कुल कंफ्यूज करेंगे। इसलिए सारे क्वेश्चन आपके लगाए हुए होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डेड टू आईसी इंजन। ओके, क्या है यहाँ पर, द बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन, द फ्यूल एयर मिक्सचर शुड बी लीन। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, लीन मिक्सचर होगा। बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी हमें कब देखने को मिलेगी, क्रूशिंग में। इन केस ऑफ क्रूशिंग में बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है जब थ्रोटल बॉल लगभग 20 से 70% के आसपास खुला होता है, और इस केस में स्लाइटली लीन मिक्सचर हम प्रोवाइड करते हैं। एयर फ्यूल रेशियो की जो वैल्यू होती है वो 16 से लेके 17:1 ये वैल्यू होती है। बिल्कुल करेक्ट है ये। विथ सुपर चार्जिंग द स्पेसिफिक कंजप्शन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन इंक्रीज। स्पेसिफिक कंजप्शन, देखिए सुपर चार्जिंग से तो वैसे तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन सीआई इंजन, हाँ सीआई इंजन में सुपर चार्जिंग करते हैं, तो स्पेसिफिक कंजप्शन तो कम होगा ना, सुपर चार्जिंग से तो पावर बढ़ता है ना, तो पावर बढ़ता है तो स्पेसिफिक कंजप्शन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन इंक्रीज थोड़ी होगा बेटा, डिक्रीज होना चाहिए। फ्यूल कंजप्शन जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि पावर जो है वो बढ़ रहा है ना, पावर बढ़ रहा है तो स्पेसिफिक कंजप्शन क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, तो फिर तो आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। विथ इंक्रीज ऑफ लोड नॉकिंग टेंडेंसी इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन डिक्रीज। कंप्रेशन इग्निश मतलब सीआई इंजन, लोड को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर जो है, ये पैरामीटर जनरली पढ़ते नहीं, ध्यान रखें। लोड को अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉकिंग की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, और नॉकिंग की टेंडेंसी कम होगी तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, करेक्ट है। तो वैसे तो आंसर तो हमें पहले ही पता चल गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर 1 और 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है, नॉकिंग इन ए स्पार्क इग्निशन इंजन कैन बी रिड्यूस बाय। ऐसा इंजन में नॉकिंग को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो रिटार्डिंग द स्पार्क, सुपर चार्जिंग से नॉकिंग को हम कम नहीं करेंगे, सुपर चार्जिंग से नॉकिंग क्या होती है, बढ़ती है। तो 2 तो आंसर होगा नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 को आपको देखना है, रिटार्डिंग द स्पार्क, स्पार्क को अगर आप रिटार्ड करोगे तो डेफिनेटली वहां पर नॉकिंग की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। ओके, एडवांसिंग अगर करते हो तो वहां पर जो एंड चार्ज है उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अब थर्ड और फोर्थ में आपको देखना, इंक्रीजिंग द इंजन स्पीड, स्पीड को अगर आप बढ़ाओगे तो नॉकिंग टेंडेंसी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि टर्बुलेंस बढ़ेगा तो फ्लेम की स्पीड जो है वो भी बढ़ जाएगी, और वो कैच कर लेगी किसको, एंड चार्ज को। तो 1 और 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। फोर्थ जो होगा वो गलत होगा। यूजिंग ए फ्यूल ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, नहीं, हम यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड यूज करते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, ऐसा इंजन में जो बेस्ट फ्यूल होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हम यहाँ पर यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, इन ए ऑफसेट फ्यूल गैस एनालाइजर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड इज यूज टू एब्जॉर्ब। देखिए ये जो ऑफसेट फ्यूल गैस एनालाइजर होता है इसको हम यूज करते हैं जो देखने के लिए कि
किसी कंबसन में, किसी फ्यूल के कंबसन में कितनी एनर्जी निकली। तो फ्यूल के कंबसन में कितनी एनर्जी निकली उसके लिए हमें पता करना होता है कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है। तो प्रोडक्ट के अंदर CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजों को चेक किया जाता है। अगर CO2 है और ऑक्सीजन है, इसका मतलब कंप्लीट कंबसन हुआ है। क्या हुआ है? कंप्लीट कंबसन हुआ है। एक्सिस ऑक्सीजन हमने यहाँ पर सप्लाई की। तो इसको एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर इसके अंदर हम यूज करते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड यूज करते हैं, और भी अलग अलग चीज यूज करते हैं। तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। बाकी CO2 के लिए और ऑक्सीजन के लिए आप ध्यान रखें। देखिए, द रिएजेंट नॉर्मली यूज इन ऑफसेट एनालाइजर आर KOH, ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू एब्जॉर्ब CO2। तो CO2 के लिए आप ध्यान रखें KOH, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पायरोगेलोल सॉल्यूशन टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। और क्यूप्रस क्लोराइड यूज किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने के लिए, CuCl2। ओके, तो ये ऑफसेट फ्लू गैस एनालाइजर आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99। ड्राई फ्लू गैसेस विथ ए कंपोजिशन CO2 10.4, ऑक्सीजन 9.6, नाइट्रोजन 80% इंडिकेट्स दैट अगर जो फ्लू गैसेस है उसका कंपोजिशन हमें दिया गया है CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब इससे हमें क्या पता चलता है? एक्सिस एयर इज यूज, एयर इज इनसफिशिएंट, हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉल, और एयर इज जस्ट सफिशिएंट। तो देखिए CO2 हमें मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ऑक्सीजन मिल रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली एक्सिस क्या है? एयर। अगर एयर अगर कम होती तो वहां पर आपको पहली बात तो CO2 नहीं मिलता और ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। तो एक्सिस एयर इज यूज, ये आप ध्यान रखें। एयर इज सफिशिएंट हम नहीं बोल सकते, क्योंकि एयर इज सफिशिएंट अगर होती तो ऑक्सीजन नहीं मिलता आपको, नाइट्रोजन से हमें मतलब है नहीं। देखिए, प्रेजेंस ऑफ CO2 इन द फ्लू गैसेस सो दैट द कंबसन is completed, and if excess air is used, some amount of air will not be take part in the combustion and come out as it is। जैसी ये वैसी की वैसी बाहर आ जाती है। चलिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग C10। नॉर्मल C10 की बात चल रही है यहाँ पर। अब नॉर्मल C10 जो होता है ये हम एक रेफरेंस फ्यूल यूज करते हैं C16H34। H34 इसका फॉर्मूला होता है। इसको हेक्साडेकेन के नाम से भी जाना जाता है। इट्स केमिकल नेम इज हेक्साडेकेन, ये भी सही है। और डीजल फ्यूल के लिए ये रेफरेंस फ्यूल यूज करते हैं हम। इसका जो C10 नंबर हम लेते हैं, इसका C10 नंबर हम आर्बिट्ररी कितना लेते हैं? 100 लेते हैं। इट इज ए स्टैंडर्ड फ्यूल यूज फॉर नॉक रेटिंग ऑफ डीजल इंजन, बिल्कुल सही है। इट्स केमिकल नेम इज हेक्साडेकेन, बिल्कुल सही है। इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑफ पैराफिन सीरीज, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये ध्यान रखें, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, प्री में भी इस बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। पोना P फॉर पैराफिन, इट इज बेस्ट फ्यूल फॉर CI इंजन। और A फॉर एरोमेटिक, इट इज बेस्ट फ्यूल फॉर SI इंजन। और फिर O फॉर ओलेफिन एंड N फिर नेप्थीन। ये दोनों जो होते हैं ये स्ट्रेट चेन होते हैं, इट्स स्ट्रेट चेन। और ये क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ये सेचुरेटेड होता है और ये अनसेचुरेटेड होता है। यहाँ पर भी वही सीन, ये सेचुरेटेड होता है और ये अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, बेस्ट फ्यूल फॉर SI इंजन विल बी द वर्स्ट फ्यूल फॉर द CI इंजन, ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखें। इट हैज ए लॉन्ग कार्बन चेन स्ट्रक्चर, यस, ये लॉन्ग कार्बन चेन स्ट्रक्चर रहेंगे। तो चारों स्टेटमेंट जो है क्या है? करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। देख लेते हैं करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस देखे हमने इस सेशन में। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। और सेशन की पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। और सेशन अगर आपको पसंद आया है तो इसको जरूर मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।